नमस्कार दोस्तों। हाँ, एक मिनट। अरे वाह, वाह, वाह! खिला हुआ चेहरा। आप आईं अपने शो पर। खुदा की कुदरत। कभी हम आपको और कभी इस शो को देखते हैं। वाह, 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 वाह! संगीता जी स्वागत है आपका। स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरे ख्याल से शी डिजर्व्स ए स्टैंडिंग ओवेशन। तालियां! नहीं, बिल्कुल नहीं केके। हेलो दोस्तों, मैं फिर आपके साथ एक बार जुड़ रही हूँ, संगीता मारवा। और हेलो केके, कैसे हैं आप? आपने तो मेरा इतना वार्म वेलकम कर दिया कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे आपको कि मैं कैसे आपको देखिए, अपना आभार प्रकट करूं। आपको आभार प्रकट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका शो है। आभार तो हमें प्रकट करना चाहिए कि आप तशरीफ ले आए इस थैंक यू गरीब वेरी के मच। शो में। अपने शो में, अरे यार, आपको मालूम नहीं है कितना मिस कर रहे थे हम आपको। आपको मालूम है, ऐसा लगता था कि जैसे केके के पास कुछ करने को रह नहीं गया। आपका ये सुंदर खिला हुआ चेहरा, हमेशा होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक, मुझसे थोड़ा-थोड़ा लड़ाई के पुट। अरे यार, आपको पता नहीं है कितना अजीब-सा महसूस कर रहा था मैं इन सब चीज़ों के बगैर। जानती हैं आप? अब मैं कुछ बोलने लायक आपने मुझे छोड़ा नहीं है एक्चुअली। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या कि मैं जब से आई हूँ, पिछले 1 मिनट से, डेढ़ मिनट से, कि केके की जबान रुकने का नाम नहीं ले रही, बोले जा रही है। तो दोस्तों का अच्छे से वेलकम तो करो कम से कम, केके जैसे तुम हमेशा करते हो। स्वागत है आपका, सिलसिला बातों का। सब कहाँ है भाई ये? अरे भाई, स्वागत तो है, लेकिन पहले आपका स्वागत कर लूँ, तभी हम दोनों मिलकर अपने दोस्तों का स्वागत करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका सिलसिला बातों का। बातों का। मैं आपका होस्ट और मेरी को-होस्ट इस शो की जान, संगीता मारवा। अब ठीक है? हेलो फ्रेंड्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया। जिस तरह से आप बोले चले जा रहे हैं ना केके, मुझे लग रहा है आपकी जबान पे एक स्टॉप का बटन होना बहुत जरूरी है, वरना ये जबान आज रुकने वाली नहीं है। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि आज का टॉपिक या आज की जो डिस्कशन है या जो सिलसिला बातों का है, वो जबान के ऊपर ही ना रख लें हम लोग। संगीता, अ, अमूमन आपका एक वो है कि मेरे स्टॉप का बटन नहीं है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन एक साथ-साथ मेरा भी है कि आप शातिर हैं। जो अच्छा। फिर आपने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया, वो इसलिए क्योंकि आपने एक ज़बान पकड़ ली कि मैं बोलता हूँ और मैं बोल रहा हूँ। अब बताइए, बगैर बोले, बगैर अपने जज़्बात का मुज़ाहिरा किए, उनको व्यक्त किए, मैं आपका स्वागत कैसे कर सकता हूँ? क्यों दोस्तों, मानते हो ना आप? मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं हैं? मुझे कमेंट में लिख के बिल्कुल। दीजिएगा। बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ और बिल्कुल मेरे जो हमारे दोस्त हैं, वो भी सहमत हैं। क्योंकि ज़बान जो है, जितनी भी भगवान ने हमें इंद्रियाँ दी हैं, उनमें से मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट इंद्री जो है, वो ज़बान है। देखने में तो बहुत छोटी-सी है और मुँह के अंदर छुप के रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर ज़बान नहीं होती, तो ये शब्द भी ना होते, ये वाक्य नहीं होते, हमारे एक्सप्रेशंस नहीं होते और हमारी ज़िंदगी कितनी नीरस-सी हो जाती अगर ज़बान ना होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये टॉपिक जो जैसा आपने पकड़ लिया है ज़बान, मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा टॉपिक है आज के इस शो के लिए, क्योंकि आप बहुत देर के बाद आई हैं, तो क्यों ना थोड़ी-सी ज़बान पे बात कर ली जाए। और दोस्तों, एक बात और, जैसे संगीता ने कहा कि ज़बान अ, मिठास भी देती है, कड़वाहट भी देती है तरह, लेकिन ज़बान के यहाँ 2 मतलब भी हैं। मैं आपको जी, बताना चाहूँगा, ज़बान, एक तो ज़बान यानी हमारी टंग, जो मुँह के अंदर छिपी हुई है, और दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। भाषा और लैंग्वेज को उर्दू में ज़बान कहा जाता है। कुछ लोग इसे ज़ुबान भी बोलते हैं। आप कौन-सी ज़ुबान बोलते जी, हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी भाषा। हम अगर भाषा गलत बोलते हैं या कटु भाषा बोलते हैं, तो दूसरा हर्ट होता है। वही अगर हम ज़बान मीठी बोलते हैं,
तो एक अनजान आदमी भी आपका बिल्कुल आपको एम्ब्रेस कर लेता है। आपको लगता है ये मेरा अपना है, क्योंकि आपके आपके शब्दों से मिठास टपकती है, आपके शब्दों से अपनापन टपकता है। सो जी, ये ज़बान के बिल्कुल। खेल हैं साहब, बहुत ज़बरदस्त खेल हैं ज़बान के। बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमारी अन्य इंद्रियाँ होती हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंद्री जो होती है हमारी ज़बान। अगर ज़बान चाहे तो बड़ी से बड़ी दुश्मनी को भी हटाकर दोस्ती में बदल सकती है, और अगर ज़बान चाहे तो भली से भली दोस्ती, गहरी से गहरी दोस्ती को ये दुश्मनी में बदलने में बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगाती। बिल्कुल सही। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हम ज़ाहिर है मीठा बोलते हैं जी, और उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ फिर आगे और स्टेप चलते हैं, फिर दोस्ती होती है, फिर गहरी दोस्ती हो जाती है। अगर कुछ वक़्त के बाद वही वही इंसान जो आपके करीब है, आपके कुछ इतना सा गलत कहने के बाद अलग हो जाए, तो वो जी, किसकी करामात है? ज़बान की करामात। ज़बान। दोस्तों एक बहुत फ़ेमस कहावत भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे हँसी भी मुझे आ रही है उस बात पे, कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, मगर ये अच्छे अच्छों की हड्डियाँ ज़रूर तुड़वा सकती है। अरे! कैसे? भई देखिए, अगर आपका अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, आपने किसी को कुछ कहा, उसने पलट के फिर आपको कुछ कहा, फिर आपकी ज़बान उग्र हो गई और गाली-गलौच में उतर आई, तो उसके बाद क्या हाल होगा, ये तो आप जानते ही हैं। भई ये देखिए, आप मुझे तो डरा रही हैं, लेकिन अपने दोस्तों को भी डरा रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि भले हमारी ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन उसको सँभाल के उसका उपयोग करें। कहाँ, कैसी स्थिति में क्या बोलना है, नियंत्रण में रखें। ये कहना चाह रही थी केवल। नहीं, नियंत्रण वाक़ई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है, जब फिसल जाती है ना, तो अर्थ जी, का अनर्थ हो जाता है। और बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही अपने पर्सनल लेवल पर। संगीता जी से कहिएगा सुने ना, मुझसे ज़्यादा भुक्तभोगी इस बारे में और कौन हो सकता है? क्योंकि आप आपका स्टॉप का बटन नहीं है कहीं के। आप जानते नहीं हैं, अगर मैं कुछ इस तरह से कुछ बोलता हूँ, कोई हमारी बात हो जाए या कोई आर्गुमेंट हो जाए, तो गाज मुझ पर ऐसी गिरती है कि उसके बोझ तले मैं दब जाता हूँ। मैं उठ नहीं पाता हूँ 4-5 दिन। पर वाक़ई आप समझदार हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक यहाँ पे छोटी-सी थोड़ी-सी एक और बात जोड़ना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपसे एक बात ज़रूर बोलती हूँ अपने प्रोग्राम में, कि हमारी हम ज़िंदगी में कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसके 2 पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जो ज़बान है, उसका जो दूसरा पहलू है, वो है भरोसा। आप तो जानते ही हैं कि जी, पहले ज़माने में ये अदालतें, वकील और ये लिखा-पढ़ी इतनी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लोगों में एक चीज़ होती थी, ज़बान को लेके भरोसा, कि जी, अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैंने तुझे ये अपनी ज़बान दी, कि ये ही रहेगा, तो वो 100 साल के बाद भी उनकी जो आगे जनरेशन्स आ जाती थी, तो उस ज़बान की इतनी वैल्यू करते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे, कि बिना किसी लिखा-पढ़ी के भी वो बातें चलती रहती थी, जो बिल्कुल। कि आजकल देखने को नहीं मिलती है। आप अभी कुछ कह रहे हैं और 10 मिनट में आप पलट गए अपनी ज़बान से। तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, खाने के अलावा हमारी ज़िंदगी में। नहीं देखिए, पलटने की बात तो संगीता दूर की है, हमें याद नहीं रहता जी, कि हम 5 मिनट पहले हमने इस इंसान के साथ क्या वादा क्या किया है या एक्सपेक्ट क्या किया? कहा है, हाँ हमारे जी, अल्फाज़, हमारे शब्द क्या थे। जब वो कहता है कि यार अभी तो तूने बोला ना कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है। मैंने बोला? अरे नहीं यार, तूने गलत सुना होगा। ये ज़बान के खेल हैं। क्योंकि ये सब आपकी अपनी सहूलियत से चलता है, आपकी अपनी कम्फर्ट ज़ोन में जब आप रहते हैं ना, तो उस हिसाब से आप अपने आप को ढालते हैं, कि चलिए नहीं, मैं एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको टोकना चाहूँगी कि ज़बान का खेल नहीं है, ये हमारे मन का खेल, कि जो चीज़ हम नहीं सुनना चाहते, तो हम नहीं सुनते, या जो हम चीज़ नहीं याद रखना चाहते, तो नहीं रख सकते, क्योंकि ज़बान का कंट्रोल किसके ऊपर है? आफ्टर ऑल हम ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम ज़बान को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो डेफ़िनिटली ज़बान हमें कंट्रोल करने लगेगी, जिसकी वज़ह से बेवज़ह के इश्यूज़ बहुत सोसाइटी में हो सकते हैं, या आपस में भी मतभेद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है। मेरे को लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, वो एक प्रैक्टिस के अधीन होती है।
जैसे मेडिटेशन हम करते हैं या हम खाते हैं, हम सोते हैं, इस चीज की प्रैक्टिस होती है कि आप उसको कैसे अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो इसलिए जबान को भी काबू में लाना, उसको कंट्रोल करना, ये एक प्रैक्टिस है जिसको कि हम धीरे 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 अपने जीवन में अगर यदि बचपन से ही लाने लग जाए तो बड़े होने तक हमारा एक बहुत अच्छा इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है, हो जाता है एक्चुअली। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि मैं जहाँ तक अगर अपने आप को बोलूँ तो मुझे लगता नहीं है कि अ, मेरी ज़बान यानी कि नॉट लैंग्वेज, मेरी ज़बान जो मैं बोलता हूँ, मतलब मेरे जिस तरह से मैं कभी-कभी गुस्से में कुछ चीज़ किसी को बोल जाता हूँ, वहाँ मैं अपने आप पर अंकुश नहीं लगा पाता हूँ। तो ये मुझ में, मैं खुद बोलता हूँ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि शायद मुझ में ये कमी है। शायद नहीं, बल्कि पूरी तरह से कहूँगा ये कमी है, और आपने भी मुझे कई बार टोका है कि तुम्हें पता नहीं लगता क्या बोल रहे हो। वो सही बात है, क्योंकि ज़बान पर नियंत्रण कभी सोचा नहीं कि इस तरह से कुछ ना बोला जाए जिससे कोई आहत हो। समझ सकते हैं ना? जी। और फिर मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। और आप मुझे शातिर कहते रहते हैं और देखिए मन में क्या-क्या इनके चलता रहता है क्योंकि ज़बान पे भी कंट्रोल नहीं है ना, बटन नहीं है ज़बान पे। अब नहीं, आप देखिए, कंधे की बजाय एक ज़बान पे बटन लगवा लें के। अच्छा कहाँ, अरे यार एक बात मुझे आप बता ही दीजिए आप अपने दोस्तों के सामने, कहाँ-कहाँ बटन जी। लगवाने की ज़रूरत है? ज़रा मैं भी तो जानूँ। मेरे ख्याल से ज़बान पे अभी काफ़ी है, अगर वो कंट्रोल हो जाएगी तो सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। भाई सही सही बात तो ये है देखिए संगीता, अब हम दोस्तों के जी। सामने ये भी मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि जब मैं आपसे बात करता हूँ या आपके साथ शो करता हूँ या शो की रिहर्सल करता हूँ, तो ज़बान तो छोड़िए, मेरा खुद पर अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रहता। तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगी? इस विषय पे हम बाद में आएँगे, क्योंकि ये हमें अपने विषय से भटका रहा है। ये आपकी ज़बान ही है जो हमें दूसरी दिशा में लेके जा रही है और हमारे दोस्तों को बेचारों को बोर कर देगी। देखिए, यही बात है, शातिरपना फिर आ गया है, उजागर हो गया है आपके व्यक्तित्व पर, छा गया है बादलों की तरह, है ना? दोस्तों यहाँ पे थोड़ी-सी अगर उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए ज़बान को, तो आप देखिए कि एक ज़रा-ज़रा सी बातें हमारी ज़िंदगी का मोड़ बदल के रख देती। सिर्फ़ इसलिए कि हमने किसी को गलत टाइम पे कुछ ऐसी बात कह दी या सही वक़्त था तो बात गलत कर दी, कि हमारी ज़िंदगी के रुख बदल जाते। जी, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा गवाह जो है हमारे साहित्य में महाभारत का है। जैसे कि आप भी जानते हैं, मेरे ख़्याल से हर हिंदुस्तानी इससे वाकिफ़ है इस पुराण से, कि महाभारत में शुरू से लेके अंत तक जितना भी हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो ज़बान ने किया। जी, अगर ज़बान पे नियंत्रण होता, तो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ना रचा जाता। कहने को केवल ये 14 दिन का ही हुआ, लेकिन इसमें लाखों लोग मारे गए। और देखिए ना शुरुआत कैसे हुई कि राज्यसभा में जब द्रौपदी का विवाह होना था, तो कर्ण सामने आ गए। तो ज़बान पे कंट्रोल ना होने की वजह से द्रौपदी का ये कहना कि तुम तो सूत पुत्र हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी, मैं तो क्षत्रिय से करूँ। तो कर्ण का रूठ जाना और उनको मन ही मन इतना अपमान लगा क्योंकि उनको भरी सभा में ये कहा गया कि वो कौरवों के साथ जाके मिल गए। कौरव जो थे उनसे मिल गए, फिर कौरवों की ज़बान चली तो पांडवों की ज़बान चली। बिल्कुल। यानी ज़बान पे ज़बानें चली गईं और चलती चली गईं और एक वक़्त ऐसा आया कि द्रौपदी ने अपनी ज़बान पे फिर से नियंत्रण नहीं रखा और दुर्योधन को अपशब्द कह दी। जैसे कि आप तो जानती हैं उन्होंने क्या कहा था कि अंधे का अंधे का बेटा बेटा अंधा अंधा ही होगा। जी, अंधा ही होगा या केवल दुर्योधन का यही कह देना पांडवों को कि हम तो सुई की नोक के बराबर भी आपको धरती नहीं देंगे। यानी ये ज़बान है, अगर इस पे ज़रा-सा भी नियंत्रण रखा जाता, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस समझिए दोस्तों, कि एक छोटी-सी, गरीब-सी, मामूली-सी चीज़ जो हमेशा मुँह के अंदर छुपी रहती है, कभी किसी को दिखती नहीं है, मगर कितने बड़े-बड़े काम कर जाती है। बहुत अहमियत है इसकी। देखिए, और ये तो होगी हमारी भाषा, हमारे वाक्य है कि हम, और सबसे बड़ी बात संगीता शायद आप भूल रही हैं, स्वाद, टेस्ट, अरे हाँ! जो कि ज़बान खाने की की बात बदौलत है। हमारे अंदर, हमारे मुँह में जो स्वाद है, बिल्कुल। वो ज़बान की बदौलत है। आप सोचिए, ज़बान ना हो, तो खाना अंदर रोल नहीं करेगा, खाना अंदर मिक्स नहीं होगा और हमें टेस्ट का नहीं पता लगेगा। हम मीठा, जी, खट्टा, गरम, ठंडा ज़बान से महसूस करते हैं। कितनी अजीब चीज़ है ना, एक कुदरत ने कमाल की इंद्री बनाई है।
कि ज़बान में सब कुछ समा गया है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ज़बान खुद ब खुद अपने आप को हील भी कर लेती है। छाला हो आ, गया। मैं आपको टोकना चाहूंगी, क्योंकि जी, दोस्तों आपने नोटिस किया कि जहां मैं साहित्य की बात कर रही थी और के खाने को लेकर आ गए, क्योंकि ये फूडी है, इन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद है, तो ये रोक बहुत। नहीं पा रहे थे जबान से। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। इनकी जबान में पानी आ गया कि अरे खाने की बात क्यों नहीं हो रही, हाँ तो ये झट यार, से देख। ज़बान कर रहे हैं हम लोग। अरे भैया, टेस्ट भी तो ज़बान ही देती है ना। बिल्कुल। और ये हमारी सबसे बड़ी डॉक्टर भी होती है, जैसे आप कह रहे थे। आप प्लीज आप बताएं ना, आप कुछ बता रहे थे, मैंने आपको बीच में ही टोक दिया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि ज़बान जो हमारी टंग है, ये इट जी हील्स इटसेल्फ। हमें कोई ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पूरे माउथ में। जी जी। तो अगर हम मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना, खाते-खाते आई बिट माय लिप, लिप कट गया, दाँतों के बीच में आ गया। वो 1-2 दिन बाद खुद ब खुद भर जाता है, पता भी नहीं लगता। हम कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते उस पर। सेम बिल्कुल बिल्कुल। विद द टंग इट हैपेंस। जल गई, चाय से जल गई, गरम चीज़ खा ली जल गई, या हर्ट हो गई, दाँतों के बीच में आ गई, तो वो भी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इवन अंडर द टंग जो हमारा वो है, हाँ व्हाट यू कॉल दैट, बिल्कुल। आई डोंट नो, वो भी इसी तरह से साइड में भी। सो जो मुँह के अंदर जो हमारा सब कुछ है, दैट इज़ covered by the saliva of ours. टेस्ट, saliva, हील अप्स, ये सब उसका उसका चमत्कार है। इसलिए हमें मुंह के अंदर कोई ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं होती है। बातों से मुझे बचपन याद आ गया के, और ये हमारे दोस्तों ने भी जरूर प्रैक्टिस की होगी जो हमारी उम्र के हैं। आप समझ गए कि जब हम बचपन में गिरा करते थे, अक्सर हम गिरते थे क्योंकि हम खेलते कूदते बहुत थे। यहाँ लग गई, वहां लग गई, तो हम लोग इस डर से कि घर जाएंगे तो और पिटाई होगी, हम फटाफट अपनी वो थोड़ी सी स्पिट निकाली और उसको फटाफट वहां मल लिया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड के कि हम ठीक भी हो जाते थे। ठीक हो जाते कोई थे। एक्शन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, बल्कि घर वालों को पता भी नहीं चलता था कि कहाँ सही धक्के बात है, खाता हो सही ये बात बच्चा है। है। और हमने मतलब मेरे बचपन में मैंने कभी डेटॉल का नाम शब्द नहीं सुना था। जी। दो चीजें होती थी, एक शायद जबान के अलावा भी एक और चीज होती थी, मट्टी, ओह बिल्कुल एग्जैक्टली। है ना, कि एंटीसेप्टिक है, कि अगर जख्म हो गया है गिरने का, जो कि स्क्रैच जिसे हम बोलते हैं ना, छिल गया, तो थूक तो लगा ही लो जबान का, लेकिन मट्टी भी लगा लो, बिकॉज दैट इज एंटीसेप्टिक। और आजकल आप कहोगे किसी को, यार मट्टी लगा ले जख्म पे, वो कहेगा भैया व्हाट द हेल, व्हाट प्लेनेट यू आर फ्रॉम, यू नो, आप मुझे बताइए कि ये कौन सी साइंस में लिखा है, कौन सी मिट्टी लगा विज्ञान में लिखा है। जी। देखिए, ये चीजें संगीता हमारे साथ चलती है। हमारे दोस्त इस बार बड़े शायद हैरान हो सकते हैं कि हमने क्या टॉपिक निकल लिया। देखिए साहब, टॉपिक को मत बुरा कहना, क्योंकि ये टॉपिक ऑलवेज कम्स फ्रॉम संगीता, बाय संगीता, सो हैट्स ऑफ टू हर। क्योंकि ये संगीता जो दोस्तों है ना, आपको मैं बता दूं, ये मान है इस शो का, सही में। मैं आपकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, देखिए कहीं पर मत निकाल लीजिएगा, वो उड़ जाए, पता लगा। समझ गई हैं आप, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ इस मामले में, उड़ने नहीं दूंगा, पर कतर दूंगा फौरन। लेकिन आप एक बड़ा अच्छा पॉइंट आज भूल रहे हैं। मैं बड़ी देर से वेट कर रही हूँ कि शायद आप बताएंगे, दोस्तों से भी बताएंगे, नहीं बता रहे। मैं ही बता देती हूँ। दोस्तों आप तो जानते हैं कि के कितने अच्छे शायर हैं और कितनी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, शायरी करते हैं। लेकिन आप एक बात नहीं बता रहे हैं कि जबान सिर्फ इंसानों के पास ही नहीं है या जानवरों के पास ही नहीं। जबान जो होती है खामोशियों की भी होती है, कि बहुत बार खामोशी की जबान जो होती है वो इतनी ज्यादा तर्क और इतनी तेज होती है कि आप कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत कुछ बयान कर जाती बिल्कुल आपने सही कहा, आपने एक दुखती रग पर मेरी हाथ रख दिया है, क्योंकि जो जबान जो नजर बोलती है ना, वो भेद देती है। है। जी नजर की जबान बहुत खतरनाक है। बिल्कुल नजर मैं की सहमत। जबान कई तरह से व्यक्त की जा सकती है, खुशी से, आंसुओं से, गंभीरता से नजरों की, किसी को देखकर आंखें बंद कर लेना, इसके भी बहुत से मतलब हैं। संगीता, आप तो खुद लेखिका हैं, आप साहित्य भी पढ़ती हैं और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, तो इसके कई मायने हैं। ये बहुत एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। या दोस्त, अच्छे करीबी दोस्त, मेल फीमेल से जी कोई मुझे वो नहीं है, अच्छे दोस्त जो एक दूसरे को तो समझते हैं, जिनकी समझ। अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, तो जी वो नजरों से भी बातें करते हैं। दे डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू नो अबाउट दैट व्हाट्स हैपनिंग। सो ये जो ये बड़ा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा, बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है।
जी। तो क्यों ना इस पर एक बार लेकिन बात करें, क्योंकि आपने साहित्य पढ़ा है, आप तो इस बात पर बहुत गहरी रोशनी डाल सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है के आप भी बहुत अच्छी रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन मुझे फिर आप जानते हैं ना कि मेरा दिमाग थोड़ा-सा इधर-उधर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि हम नज़रों से एक-दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम सोसाइटी में बैठे हैं, किसी रिश्तेदार के घर बैठे हैं। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई कि जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हमें घर से समझा के जाया करता था कि हम जिसके घर जा रहे हैं। फिर समझ गए कि आपने वहाँ पे कोई शैतानी नहीं करनी और तब तक कुछ नहीं खाना जब तक हम तुम्हें इशारा ना करें। इशारा लेकिन ना करें। हाँ, लेकिन हम तो फिर बचपन से ही बहुत शैतान थे ना, तो हमें होता था कि हम पेरेंट्स को देखते ही नहीं थे, कि ना देखेंगे और वैसे ना हमें इशारे की ज़रूरत होगी। और आप यकीन मानोगे कि जब हम चीज़ उठा के खाते थे दोस्तों, तो हम इतने ऐसे कर लेते थे जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आँखें बंद कर लेती है ना कि वो सोचती है बिल्ली मेरे सामने बैठी नहीं, तो हम ऐसे फटाफट खा लेते थे, सोचते थे देखी जाएगी, घर जाके ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, मगर आँखें नहीं मिलाएँगे, आज खा लो। क्योंकि वो एक इशारा हो जाएगा तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक्चुअली सबकी ज़िंदगियों में जी, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ जी, क्योंकि होता है ना कि कुछ उठाने लगे, माँ ने ऐसे कर दिया। ऐसे कर दिया। हल्का-सा ऐसे, और या फिर आँखें निकाल दी। तो जैसा ये आपने बड़ी कहा कि खतरनाक ये ज़बान बेहतर होती था है। कि अपने पेरेंट्स की तरफ देखो ही मत। और या जैसे जी। मान लीजिए बड़े-बुजुर्ग बातों में मशगूल हैं, व्यस्त हैं, तो फटाफट एक टुकड़ा उठा लिया। जी, एक जी। टुकड़ा उठा के छिपा लिया। बिल्कुल, ज़बान सिर्फ़ हमारे मुँह में नहीं होती, ज़बान हमारी आँखों में, आँखों में। ज़बान हमारी जी नज़र में और हर चीज़ में ज़बान होती है, खामोशियों की ज़बान अरे, होती आपने है। जैसे अपने अभी कहा, मुझे एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, एक चीज़ बड़ी खूबसूरत बीच में ऐड करने का मन हो गया, कि जैसे अब देखिए नज़र की ज़बान है, जैसा आपने कहा, अ, ज़बान, भाषा जो हम बोलते हैं। आप देखिए संगीता, कितनी अजीब बात है, नेत्रहीन व्यक्ति, ब्रेल, जी, जी, ब्रेल जी। उनकी ज़बान है। बिल महसूस, स्पर्श, बिल शब्दों जी, पर स्पर्श करके वो बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या जी, पढ़ना चाहते हैं वो। तो कितना खूबसूरत ये आभास है अपने आप में, कि कुदरत ने क्या-क्या दिया है, कितनी-कितनी सुविधाएँ दी हैं, कि एक नेत्रहीन आदमी भी वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, पढ़कर। पढ़कर कैसे? ब्रेल लिपि से। उसको जी। छूकर, उसे महसूस करके, स्पर्श। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अद्भुत है ये चीज़ें, कसम से। और मैं अभी, मुझे लग रहा है कि आप, इससे पहले कि आपकी तरफ से कुछ आए कि केके अपना स्टॉप बटन लगा दो यार, तो मैं ना आज थोड़ी-सी संगीता, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी-सी ईमानदारी बरतूँ, खुद को लेकर। पूछिए क्या बताएँ? है? हाँ हाँ, जी। आपने आपने सही पकड़ा। दोस्तों, मैं ईमानदारी ये बरतने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज कुछ ज़्यादा ही ज़बान दराज़ हो गया। अ अ, ज़बान दराज़ का मतलब बताएँगे कि आप अरे, अरे, जानते ही अरे, 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 अरे! सॉरी, सॉरी, मैं कुछ ज़बान दराज़, संगीता, आप मुझे बड़ी हैरानी, आप नहीं जानती हैं, ज़बान दराज़ का मतलब होता है लंबी ज़बान, जैसे आपने पहले कहा था, लंबी हुँ, ज़बान वाला। जिस तरह इसी के संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि आप उम्र दराज़ हो, यानी आपकी उम्र लंबी हो। लंबी हो। जी, दराज़ ओके, मतलब लॉन्ग। लंबी। तो मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि मैं ज़बान दराज़ हो गया, क्योंकि बहुत सी बातें कर चुका हूँ मैं। इतनी बातें कर चुका हूँ आप सबके साथ, और काबिले बर्दाश्त हैं संगीता, जिन्होंने मुझे अब तक नहीं कहा के स्टॉप। स्टॉप का बटन नहीं, वो मैंने आते ही इसलिए आपको टोक दिया था कि स्टॉप का बटन आपको शोल्डर्स की बजाय ज़बान पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यों? माशाल्लाह, वाह वाह! अरे यार, कितनी गहरी सोच है आपकी संगीता। आप कितनी समझदार हैं। ओह, ब्लेस यू। कि स्टॉप बटन कंधे की बजाय ज़बान पर लगाना पड़ेगा, और आज का हमारा टॉपिक है, वो है ज़बान। तो ज़बान पर तो हम बटन लगा नहीं सकते। सही समझा ना मैंने? आप बिल्कुल सही समझे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि आपकी ज़बान नहीं रुक रही थी, तो मैं वेट कर रही थी कि आप कब शांत हों और मैं उस बात को जोड़ूँ। दोस्तों, बात ये थी कि जैसे कि अभी बता रहे थे कि नेत्रहीन जो है, उनकी भी एक ज़बान होती है। ऐसे ही मूक लोगों की भी होती है, जो बोल नहीं पाते,
कि आप देखिए कि मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया था आपसे के जब हमारा बातचीत का एपिसोड चल जी, रहा था, कि बातचीत शोर सिर्फ़ शब्दों से नहीं होता, खामोशियों से भी होता है। कि ये जो मूक होते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते अनफॉर्च्यूनेटली, कि देखिए ना कि वो बिना बोले भी इतना बोल जाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनके हाव-भाव कि वो ज़बान के मोहताज नहीं होते। तो ये कितनी बड़ी कुदरत ने उनको एक देन दी होती है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगी अपने दोस्तों को कि दोस्तों, जब भी ज़बान से आप कुछ निकालें, तो उसे पहले मन ही मन तौल लें। तोल लें, कि बिल्कुल। कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसा अभद्र शब्द या अभद्र भाषा ना निकले, जिससे किसी के हृदय को चोट पहुँचे। क्योंकि कुदरत ने हमें इतनी प्यारी चीज़ दी है, तो हमें उसे प्यार से रखना चाहिए, सम्मान के साथ रखना चाहिए। इसकी ज़ुबान की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, ये आपको वो बता पाएगा जो बोल नहीं पाते। तो हम लोग तो बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि हमें भगवान ने बोलने की क्षमता दी है, हमें ज़बान दी है, हमारे सारे अंग-प्रत्यंग इतने अच्छे दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि इनका दुरुपयोग ना करें, उपयोग करें। बिल्कुल सही कहा और हर चीज़ जो हमारे जिस्म पर ईश्वर ने जैसे आपने कहा अंग-प्रत्यंग दिए हैं, जी, ये अपने लिए तो हैं ही, ये दूसरों के लिए भी हैं। दूसरों के लिए भी हैं। बिल्कुल, मदद करने के बिल्कुल। लिए हाथ हैं, जी, दूसरे को चलाने के लिए आपके पैर हैं, आप उनको अपने पाँव से सहारा दे सकते हैं। दूसरे को जी, खड़ा करने के लिए आप अपने हाथों का सहारा उसे दे सकते हैं। इसी तरह ज़बान है। आप किसी के जीवन में ज़बान से अपने शब्दों से उसके पूरे जीवन में मिठास भर सकते हैं। जी, जी, उसके बिल्कुल। दुखी मन को सांत्वना दे सकते हैं। उसके जी, उदास मन को खुशी दे सकते हैं। खुशी सो ये देती सब किसके हाथों में है? हम और आपके हाथ हमारे में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। अगर हम एक एक हर रोज़ अगर हम ये सोच लें कि मुझे ये नेक काम एक दिन ये करना है। जी। हालाँकि आप ये कहेंगे कि भैया ये केके तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये दसियों नेक काम रोज़ करता है। क्योंकि मैं आपकी मनोदशा, आपकी मनोभावना समझ सकता हूँ। मैं समझ आप सकता हूँ। मेरी वो मूक मूक ज़बान से सब समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संगीता कितना साथ है हमारा यार इतने सालों का। ठीक है, हम आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मिले हैं लेकिन इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, कि जिस समय ये प्रोग्राम खत्म होगा, वाइंड अप होगा, आप मुझे फ़ोन करके कहेंगी, "अरे! ये क्या है? तुमने तो ऐसे वो दे दिया कि इस एक दिन में एक नेक काम करो जैसे तुम तो पता नहीं कितने करते हो।" ऐसा है के आप हर बार भूल जाते हैं, मैं आपको हर बार याद करवाती हूँ कि हम रंगमंच के अभिनेता भी रह चुके हैं, अभी भी हैं ऑफ कोर्स। तो हमारी तो प्रैक्टिस ही यही रहती है, बिना बोले बोलिए, बोलते-बोलते चुप हो जाइए, बोलते-बोलते जी, रोने लग जाइए, बोलते-बोलते जी। हँसने लग जाइए। तो खैर ये तो बातें चलती रहेंगी। से मैं पहले ये बात उनको आगाह कर दूँ। दोस्तों अ, संगीता हमेशा आपसे मेरे बारे में कहती रहती है, मैं लिखता हूँ, ग़ज़लें कभी व्हाटएवर। मैं जो हूँ मैं चलिए ठीक है छोटा-मोटा। लेकिन आप शायद इस बात से संगीता के इस क्या कहते हैं उसे इस कला से अनभिज्ञ हैं कि संगीता बज़ाते खुद मेरा मतलब है खुद अपने आप में एक बहुत अच्छी लेखिका है। ये सिर्फ़ अच्छा बोलती नहीं है, बोलने के पीछे एक और चीज़ मैं लगाऊँगा, ये सिर्फ़ अच्छा डाँटती ही नहीं है, बोलती भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी डाँट और इनका बोलना, मीठे शब्दों दोनों से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मेरी आपसे दरख्वास्त है संगीता, कि शो की समापन से पहले, जाने से पहले आप कुछ जी, ब्यूटीफुल अपनी खूबसूरत सी चंद लाइनें हमें सुना दें। जी। मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले लिखी थी, तो मैं पढ़ के ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कि शब्दों के तीर अपनी ज़बान से ज़रा सँभल कर चलाना, सुना है ऐसे वार से आवाज़ नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। बहुत बढ़िया। और ये जो ज़बान का तीर है ना, ये कहाँ जाके लगा है, मुझे इसका पूरा अंदाज़ा है। दोस्तों इसको चोर की दाढ़ी में तिनका भी कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़े कह मैं सकते आपको हैं। क्लियर कर देती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मेरी और के ही किसी बात पे ठन गई थी, प्रोग्राम को लेके। कुछ इन्होंने बोला ये होना चाहिए, मैंने बोला नहीं ये होना चाहिए, वो गरमा-गरमी हुई। तो ये उस चीज़ को लेके इनडायरेक्टली मुझे सुना रहे हैं। अपने नहीं दोस्तों देखिए, को इंटरैक्ट इनडायरेक्टली देखिए बता संगीता रहे हैं। वो सुना नहीं रहा हूँ, एक्चुअली हक है जी। आपका अधिकार है। हम दोनों का एक ये है क्योंकि प्रोग्राम अकेले मेरे का नहीं है, मेरा नहीं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मेरा नहीं है, आपका भी है और ये हमारा शो है। हमारा शो है अपने
प्यार करने वाले लोगों के लिए, अपने अपने चाहने वालों बिल के लिए, अपने दोस्तों के जी, लिए, जिनके लिए हम ये हर तरह कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपको एक समय में बाँधे रखें, 20 मिनट, 25 मिनट जितना भी मुमकिन हो सकता है हम लोगों के लिए। तो जी। कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने फ़ोन करके कहा कि संगीता इस बार ये कर लेते हैं। अरे यार, ये कोई बात करने का ये कोई टॉपिक है? अरे यार, इसमें मुझे बताओ इसमें क्या बुराई है? नहीं, नहीं बुराई छोड़ो, ये करना ही नहीं है। अरे यार, फॉर गॉड सेक बुराई तो नहीं है, लेकिन करना नहीं है, इसकी वजह बता दो। चलिए खैर, ये सब तो हमारे बीच में चलता रहता है, आज से नहीं चलता वर्षों ही से चल रहेगा। रहा है। जी, और बिल संगीता मेरे ख़्याल एक और संदेश आपको देना चाहेंगी, संगीता? हाँ, एज़ यूजुअल, बिल्कुल मैं छुट्टी एज़ देना ऑलवेज़। चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहूँगी के आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के निकलिए, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाँ, ज़बान पर काबू रखिए। बहुत बड़ी ज़बान का बात है, बहुत बड़ी खास बात है। ख्याल रखें, किसी का दिल ना दुखाएँ। हमेशा ये याद रखें कि हर इंसान में परमेश्वर बसता है और हमें किसी को हर्ट नहीं करना। बिल्कुल जी, मैं दोस्तों, देख 2 रही दिन हूँ। से यहाँ 32-33 टेम्परेचर चल रहा है डिग्री, आप इमेजिन कीजिए, बुरा हाल है। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर शक्ल-ब-शक्ल लग रही हो तो, फिर अगली बार से ख्याल रखूँगा। क्योंकि हमारी संगीता देवी देखिए ना कितना एकदम मतलब मैं बता नहीं सकता। खुशबू यहाँ तक आ जाती है मुझे, आपकी। ये सब मौसम का असर है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और बहुत अच्छा मौसम। तो बहुत थैंक यू। ज़्यादा खुश हूँ मैं, आप खुश रहें इसी तरह, हँसती रहें, नए-नए आइडियाज़ लेकर आती रहें, मुझे डाँटती रहें मेरे गलतियों पर, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए आई हूँ और ये प्रोग्राम दोस्तों के लिए ही पेश कर रही हूँ। देखिए चलिए ज़बान पे कंट्रोल। जो भी आप कहना चाहें, मुझे स्वीकार्य है, जी, ठीक है? तो अब हमें चलना चाहिए के क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं, वो अब बरसात का मज़ा लेंगे चाय और पकौड़े के साथ। तो अब आय हमें हाय हाय! इनको आज़ाद कर देना चाहिए। ज़रा आपका अगर ये प्लान है तो ज़रा एक तस्वीर मुझे भी भेज दीजिएगा। ज़रूर। दोस्तों जी, ठीक रहें, खुश रहें, हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अच्छे-अच्छे कमेंट्स भेजें और अपने आइडियाज़ भी कृपया लिख कर भेजें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।